अवेकनिंग जर्नी एंड एंजलिक हेल्प। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। अवेकनिंग असेंशन जर्नी से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ दोस्तों, और बहुत कुछ शेयर करती आई हूँ। आज का जो वीडियो है वो एंजल्स को लेके है, एंजल्स के सपोर्ट को लेके है, एंजलिक हेल्प को लेके है। बहुत से लोग इस जर्नी में बहुत ब्लेस्ड रहे हैं। ये जर्नी आफ्टर अवेकनिंग 4D में आना और खुद का शुद्धिकरण करना ये आसान नहीं है। ये बड़ी डिफ़िकल्ट जर्नी है, बहुत ही डिफ़िकल्ट। बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ है। लेकिन इस सारी नेगेटिविटीज़ के दौरान, इस सारी डार्कनेस के दौरान कई लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि इस दौरान, इस अंधकार के टाइम पीरियड में उन्हें एंजलिक हेल्प मिली है और बहुत स्ट्रांगली वो जो एंजल्स का सपोर्ट उन्हें मिला है, हायर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जीज का जो सपोर्ट मिला है, वो उनका किसी भी तरीके का वहम नहीं है। उन्होंने बिल्कुल ये चीज़ महसूस की है कि कोई बहुत पॉजिटिव शक्ति है, कोई देव्य शक्ति है, कुछ पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो उन्हें इस अंधकार से बाहर निकालने में मदद कर रही हैं। कंटिन्यूसली उनकी तरफ जो है मदद भेज रही हैं। ये चीज़ बहुत लोगों ने महसूस करी है। बहुत लोगों ने इन सब चीज़ों पर वीडियोस और अपने अनुभव शेयर करे हैं। मैंने भी इस सपोर्ट सिस्टम को अपनी जर्नी में महसूस किया है। अगर ये सपोर्ट सिस्टम मेरे पास नहीं होता, यानी कि ये एंजलिक सपोर्ट अगर मेरे पास नहीं होता, तो ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती। मतलब बहुत बहुत नामुमकिन हो जाता इस अंधकार से निकल के बाहर आना। 4D से निकल के जो मैं 5D में आई और अपने पर्पस से जुड़ के अपने काम को मैं जो कर पा रही हूँ, ये संभव नहीं हो पाता अगर मुझे अपनी जर्नी के दौरान 2017 से ही अगर एंजलिक सपोर्ट नहीं मिलता। बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस एंजलिक सपोर्ट को, एंजल्स की इस हेल्प को, इस मदद को अनुभव किया है, बार बार किया है। पूरी 4D के दौरान, पूरी डार्कनेस के दौरान, डार्क नाइट ऑफ द सोल और सारे जो कष्ट के समय रहे मानसिक लेवल पे, हेल्थ लेवल पे, उस सारे दौरान उन्होंने इस सपोर्ट को महसूस किया है और इस सपोर्ट के दम पे ही वो इस नेगेटिविटी से बाहर आए हैं। तो ये जो इतनी कृपा हुई, इस कृपा को मैं ना केवल महसूस कर पाई, और अब 2024 के आते-आते सब समझ आ गया मुझे कि ये जो मुझे कृपा प्राप्त हुई, या बहुत से लोगों को जो इस तरीके की कृपा प्राप्त हुई, इसका ये कहाँ किस वजह से थी, ये कहाँ से कनेक्टेड थी, वही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। इतने वीडियोज़ मैंने देखे, लोगों को मैंने इतने विश्वास के साथ एंजल्स के बारे में बात करते हुए सुना है, और वो ऐसे ही नहीं बोल रहे। सचमुच में उन्होंने कुछ अनुभव किया है, किसी तरीके की कृपा उनके ऊपर हुई है, वो ब्लेस रहे हैं अपने कष्टों के टाइम पीरियड में, और वो सारा जो अनुभव रहा उसी के दम पे जो है वो इस तरीके के वीडियोस शेयर करते हैं। आज मैं भी इसीलिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया, मैंने पूरी जर्नी के दौरान एक बहुत पवित्र एनर्जी का एक सपोर्ट सिस्टम मैंने महसूस किया कि जो नहीं चाहता था कि मैं इस अंधकार में डूबूं और मैं बीमार पड़ूं, मैं दुखी हूं। मुझे पूरे जर्नी के दौरान वो सपोर्ट मिलती रही। ऐसे लगा जैसे कोई मुझे धीरे 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 इस डार्कनेस से, इस अंधकार से बाहर लेके जा रहा है। और और उस वक्त मैं काफ़ी इमोशनल भी होती थी कि जैसे बाहर से अभी कोई नहीं है जो मेरी चीज़ों को, मेरे इस प्रोसेस को, जो अवेकनिंग असेंशन की जर्नी है, बाहर से कोई नहीं है जो मुझे समझा सकता है, मुझे मदद कर सकता है। लेकिन ये जो असीम कृपा हो रही थी, ये जो गाइडेंस मिल रही थी, ये जो रास्ते मिल रहे थे, किस डायरेक्शन में मुझे क्या वॉक करना है, किन चीज़ों पे काम करना है, काफ़ी सारी जो ये गाइडेंस मुझे मिल रही थी, उन सब चीज़ों को लेके मैं बड़ा ब्लेस भी फील करती थी, और इस कृपा की वजह से मैं बड़ा इमोशनल भी हो जाती थी। और बहुत पॉजिटिव रहा ये सफ़र। पर जैसे मैंने कहा कि ये सफ़र बिना एंजलिक हेल्प के या पवित्र आत्माएं, पवित्र एनर्जीज़ के सपोर्ट के बगैर ये संभव नहीं हो पाता। बहुत कुछ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया 4.5 सालों में, और आप लोगों की तरफ से जो ब्लेसिंग, लव, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे मिली, वो भी एंजल्स की वजह से ही हो पाया, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस तरफ डायरेक्शन दी। शुरुआत में आई रिमेंबर मुझे ये मैसेज आता था कि हेल्प टू डिवाइन एंड डिवाइन विल हेल्प यू इन योर जर्नी।
एंड मुझे बार बार ये मैसेज मिलता था, बार बार ये मैसेज मिलता था। और धीरे धीरे पता नहीं मैं इस चैनल से कैसे जुड़ गई। यहाँ पे लोगों के बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगे, मुझे ये गाइडेंस आने लगी कि मैं अच्छा काम करूँ। ऐसे नहीं कि क्या चल रहा है, क्या सोशल मीडिया पे मतलब सुनना चाहते हैं लोग, जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो मैं दूँ। और जब भी मैं आपके साथ शेयर करती थी, आप लोग कहते थे कि 2018, 19, 20 में कि मैम जब भी आपके चैनल पर आते हैं ये एंजल नंबर क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि एंजल्स ही मेरे थ्रू ये सारे पॉजिटिव काम जो है करवा रहे थे। आज भी उनकी कृपा है, आज भी मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ और हमेशा इस कृपा को महसूस करती हूँ। आप में से बहुत लोग हैं जिन्हें इस तरीके का एंजलिक सपोर्ट होगा, कृपा होगी। और ये कहाँ से आ रही है ये भी इस वीडियो से समझेंगे। इस बात को समझाने के लिए कि ये कृपा कहाँ से आ रही है, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को जो है लेके चलेंगे। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी चार्ट में आपकी कुंडली में जो 9th हाउस है, नवम स्थान है, वो लक का स्थान है, वो भाग्य का स्थान है, वो गुरुओं का स्थान है, वो ब्लेसिंग का स्थान है, वो हायर नॉलेज का स्थान है, वो डिवाइन ब्लेसिंग्स का स्थान है, वो एंजल्स का स्थान है, वो कृपा का स्थान है, वो आपके पूर्व पुण्य कर्मों का स्थान है। ठीक है, तो जिनके भी चार्ट्स में 9th हाउस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, नवम स्थान बड़ा स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, बड़ा पॉजिटिव स्थिति में है, डेफिनेटली उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में बड़े अच्छे कर्म करे हैं, बड़े अच्छे कर्म करे हैं। और उन्हीं अच्छे कर्मों की ब्लेसिंग्स, जो आशीर्वाद आपने ढेर सारा कमाया है, जो पुण्य कर्म आपने करे हैं, इस जीवन में भी वो पुण्य कर्म जो हैं आपको बचाएंगे। देवीय कृपा आपके ऊपर होगी, एंजेलिक सपोर्ट आपको मिलेगा, आपका लक काम करेगा, आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। एक अदृश्य शक्ति, पॉजिटिव एनर्जीज आपकी बड़ी मदद करेगी। और ये कृपा, ये आशीर्वाद, इस तरीके का लक इसलिए आपके साथ है क्योंकि अपने पूर्व जन्म में आपने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जिनकी ब्लेसिंग्स, जिनका आशीर्वाद इस जन्म में भी आपको जो है बहुत साथ देगा। यहाँ पे 9th हाउस में जो भी प्लैनेट्स है और जो राशि है वो दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके चंद्रमा या शुक्र है 9th हाउस में, तो आपके ऊपर ना देवी की बड़ी कृपा रहेगी। और आप देखना, जब जब आप देवी के टेम्पल्स जाओगे आपकी बड़ी क्लेंजिंग होगी। और वहाँ जाने के बाद जब जब आप देवी के टेम्पल्स को विज़िट करोगे, देवी की पूजा करोगे, तो आप देखना बड़ी क्लेंजिंग भी होगी, आपके रास्ते खुलेंगे, मदद आपकी तरफ आने लगेगी और बड़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी। और जिनका भी चंद्रमा और शुक्र है 9th हाउस में, डेफिनेटली उनको समय समय पर टेम्पल्स, देवी के टेम्पल जाते रहना चाहिए। ठीक है, आपके रास्ते खुल जाएंगे। किसी तरीके की उलझन में अगर आप उलझ गए हो, किसी तरीके के इल्यूजन्स में अगर आप फंस गए हो, गलत लोगों के चक्रों में अगर आप आ गए हो, आप सिर्फ देवी के टेम्पल जाना शुरू करो। ठीक है, और आप देखना वहाँ जाके क्लेंजिंग भी होगी, बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगी, अपने आप बड़ी सारी चीज़ें आपको समझ आने लगेगी। और ये सब देवी के जो दूत हैं, देवी की जो गण हैं, वो सब आपकी मदद करेंगी, वो आपकी रक्षा भी करेंगी दुष्टों से। यहाँ पे बैठी जो राशि है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे चंद्रमा या शुक्र 9th हाउस में आपके 2 नंबर की राशि में है। 2 नंबर राशि जो है वृषभ राशि होती है, टॉरस, और इसका जो लॉर्ड मालिक है वो होता है वीनस, यानी कि शुक्र। ठीक है, तो शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जैसे शुक्र से रिलेटेड सुंदर वस्त्र, एक ओपल रत्न होता है, उसकी रिंग पहन सकते हैं, लॉकेट, डायमंड नोज रिंग या डायमंड ईयर रिंग्स, है ना, या आप परफ्यूम्स यूज़ करें। तो इससे आप उस 9th हाउस की जो एनर्जी है जो आपको सपोर्ट कर रही है, उस लक एनर्जी को, उस कृपा को उस एनर्जी को आप अपने जीवन में और बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से भी ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी और आपको मदद करेंगी। एंड डेफिनेटली इस जर्नी में हमें मदद की ज़रूरत है ही, पॉजिटिविटी को और बढ़ाने की ज़रूरत है ही। एस्ट्रोलॉजी चार्ट में जो कि आपका कार्मिक मैप है, बहुत ख़राब माना जाता है अगर 9th हाउस खाली हो,
या 10th हाउस खाली हो। 9th हाउस जो है वो आपका लक है, भाग्य है, आशीर्वाद आप कमा के लेके आए हो और उसी के बल पे जो है बड़े सारे आपके काम बन जाते हैं, भाग्य से बहुत चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तो दैवीय कृपा आपको मिलती है और बहुत से कार्य आपके जब बनते हैं बहुत आसानी से, तो आपको साफ साफ ये महसूस होता है कि कोई पॉजिटिव शक्ति है, कुछ भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा इसलिए है क्योंकि आपने बड़े अच्छे कर्म करे हैं आप, और उन अच्छे कर्मों से, उन कार्यों से आपने जो है ये कृपा कमाई है, ये आशीर्वाद प्राप्त किया है। और इसीलिए इस लाइफ में कई बार कई लोगों को जो है बहुत मदद मिलती है, बहुत उनका लक काम करता है, मुश्किल की घड़ियों में जो है बहुत उनको एंजेलिक सपोर्ट मिलता है। जब तो ये सारा आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, अच्छे कर्म जो है काम कर रहे हैं और इस कृपा को वो साफ साफ महसूस करते हैं। इस पवित्र एनर्जीज के सपोर्ट को वो साफ साफ महसूस करते हैं। बट ये पुण्य कर्म है, ये आशीर्वाद है पूर्व जन्मों का और आपके पितरों का भी। जिनका 9th हाउस खाली होता है, बेसिकली उनके जीवन में लक काम नहीं कर रहा होता, उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत तो खैर करनी ही है उन लोगों को जिनका 9th हाउस खाली है, लेकिन ऐसे कार्य भी आप समय समय पर करें जिनसे जो है आपको बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसे अच्छे कार्य आप करें जिनसे आप ब्लेसिंग कमा सको। तो ये जो ब्लेसिंग की एनर्जीज होंगी, ये जो आशीर्वाद आपको मिलेगा ना, ये जो दुआएं आपको मिलेंगी ना, ये दुआएं, ये ब्लेसिंग, ये आशीर्वाद बहुत जन्मों तक जो है आपको बहुत मदद करेगा। आपकी आगे की जो जन्मों की यात्रा रहेगी ना, वो बहुत सुखद हो जाएगी और डेफिनेटली भाग्य से कई बार आपके बहुत काम बन जाएंगे और आपको वो डिवाइन कृपा, एंजेलिक हेल्प, वो एंजेलिक सपोर्ट वो महसूस होगा। क्यों महसूस होगा, क्यों मिलेगी वो कृपा? क्योंकि वो आपने अच्छे कर्मों से, पुण्य कर्मों से वो कमाई है। जिन लोगों का 9th हाउस में सन है, सूर्य है, या 9th हाउस में 5 नंबर है, लियो साइन है, ऐसे लोगों को श्री राम की, भगवान राम की जो है पूजा करनी चाहिए। जिनका जो है चंद्रमा या शुक्र है, उनको देवी की पूजा करनी चाहिए। जिनका राहु है उनको भी देवी की पूजा करनी चाहिए, माँ काली की पूजा करनी चाहिए। जिनका बृहस्पति है यानी कि गुरु है, उनको जो है भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जिनका बुध या केतु है, उन्हें भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे जो राशि है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे जो राशि है, उस राशि के मालिक से जो वो ग्रह जिन भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उन चीज़ों को आप अपने जीवन में धारण करें, उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। उससे वो कृपा, वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी बढ़ेगी और जो भी डार्कनेस का टाइम पीरियड आपका चल रहा है, उससे आप जल्दी जल्दी जो है बहुत कुछ समझ के, सीख के, क्लैरिटी के साथ जो है आप बाहर आओगे। बहुत से लोग इस कृपा को महसूस कर रहे हैं, एंजेलिक सपोर्ट को महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मानो उनकी 7th हाउस की दशा चल रही है, सप्तम भाव की। 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ पार्टनर, तो 7th हाउस की दशा चल रही है। पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ लेसन्स वो लर्न कर रहे हैं या पार्टनरशिप में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। 7th हाउस का मालिक जो है हो सकता है 9th हाउस में हो। ठीक है। या फिर जो है मानो किसी की 11th हाउस की दशा चल रही है, बिकॉज 11th हाउस जो है वो बहुत ज़्यादा डिज़ायर का स्थान है, इच्छाओं का स्थान है, मैनिफेस्टेशंस का स्थान है। इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं 11th हाउस के की जब दशा आती है। तो हो सकता है किसी की 11th हाउस की दशा चल रही हो और जो है 11th हाउस का जो राशि का जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में हो। ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं से घूम फिर के जब 9th हाउस से संबंध बना रहता है ना, तो बड़े काम भी बनते हैं और लक फेवर करता है। और वो जो एंजेलिक सपोर्ट मिल रहा है, वो जो कृपा मिल रही है, वो महसूस होती है, साफ 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 महसूस होती है कि कुछ है, अदृश्य पॉजिटिव शक्ति, कोई दैवीय शक्ति, एंजल्स जो मुझे मदद कर रहे हैं। मैं जो भी सोच रही हूँ, हर वो चीज़ मेरे तक पहुँच रही है। तो 9th हाउस की या तो दशा चल रही होगी, या जो भी दशा चल रही है उसका मालिक 9th हाउस से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होगा। इसीलिए इस तरीके की कृपा जो है आ रही है। और ये सच है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पूर्व के पुण्य अच्छे कर्म हैं, ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद हैं, जो कि इस लाइफ में भी आपको मदद कर रहे हैं। इस लाइफ में भी अच्छे कर्म करते रहें, आशीर्वाद कमाएं, खूब सारा प्यार कमाएं। ठीक है। सो दैट्स इट दोस्तों, ये था मेरा एक डिटेल वीडियो अवेकनिंग जर्नी एंड एंजेलिक हेल्प, देविया कृपा को लेके। दैट्स इट, थैंक यू सो मच दोस्तों। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स
एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको ऐसे किसी भी सेशन की ज़रूरत है तो आप मुझसे कनेक्ट करके अपना सेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।